कई साल पहले चीन की राजधानी बीजिंग को स्मॉग कैपिटल कहा जाता था। वहां गाड़ियों से निकलता धुआं, कोयले की फैक्ट्रियां और रेगिस्तानी इलाकों से आने वाली धूल, इन सब ने आसमान को स्थायी धुंध में बदल दिया था। हवा में प्रदूषित कण इतने ज्यादा हो गए थे कि लोग रोज मास्क पहनकर घर से निकलते थे। लेकिन आज वही हाल भारत की राजधानी दिल्ली का भी होता दिख रहा है। पिछले कुछ वर्षों से जो AQI डेटा सामने आया है, वो ये साफ बताता है कि दिल्ली की हवा लगातार सांस लेने लायक अब नहीं बची है। हर साल सर्दियों में दिल्ली धुएं की चादर में लिपट जाती है और शायद हमारा माइंडसेट भी, जो इस समस्या के लंबे समय के समाधान ढूंढने में अब सुस्त पड़ जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जिसने एयर पोल्यूशन जैसी गंभीर समस्या को हरा कर दिखाया है। वो शहर है बीजिंग का। कभी स्मॉग कैपिटल कहलाने वाला बीजिंग आज दुनिया में सबसे तेज एयर क्वालिटी सुधार का उदाहरण बन चुका है। कैसे, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। एक समय था जब चीन को किंगडम ऑफ बाइसाइकिल्स कहा जाता था। बीजिंग की सड़कों पर हजारों लोग साइकिल से ऑफिस, स्कूल और फैक्ट्रियों में जाते थे। लेकिन जैसे जैसे देश तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ा, साइकिल की जगह कारों ने ले ली। कार यानी कि स्टेटस, और देखते ही देखते बीजिंग की लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गई। UNEP की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 20 सालों में GDP बीजिंग की 1078% बढ़ी, आबादी 74% और वाहन 335% बढ़ गए। सड़कों पर हॉर्न और धुआं भर गया। फैक्ट्रियों और कोयले का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा। सर्दियों में हीटिंग के लिए लोग हजारों टन कोयला जलाने लगे। 2013 में बीजिंग का PM 2.5 लेवल बहुत ज्यादा पहुंच गया, जो WHO गाइडलाइन से 10 गुना ज्यादा था। शहर का आसमान गायब हो चुका था। सांस की दिक्कत, अस्थमा, आंखों से जलन हर घर की समस्या बन गई। फिर बीजिंग की लड़ाई शुरू हुई। 2013 से शहर ने यह स्वीकार कर लिया कि अब बदलाव जरूरी है। इसके लिए 4 बड़े स्टेप उठाए गए। पहला, मॉडर्न एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। 2016 में दुनिया के सबसे एडवांस मॉनिटरिंग टूल्स लगाए गए। सैटेलाइट ट्रैकिंग, लेजर रडार, घने ग्राउंड सेंसर नेटवर्क, रिमोट सेंसिंग, हर इलाके का डेटा रियल टाइम ट्रैक हुआ। कहां प्रदूषण सबसे ज्यादा है, उसका स्रोत क्या है, कौन से दिन पॉल्यूशन पीक पर जाता है, ये सब कुछ। दूसरा था ट्रांसपोर्ट और एनर्जी सेक्टर में बड़े बदलाव। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्फोट हुआ। मेट्रो का तेज विस्तार हुआ। हाई डेंसिटी मिक्स्ड यूज कॉरिडोर हुए, जहां पर घर, ऑफिस, स्कूल, मेट्रो सब पास हो। पार्किंग कम करना, फ्लाईओवर निर्माण धीमा करना, ये सब किया गया। इसका उद्देश्य साफ था कि लोगों को प्राइवेट कार की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर ले जाना। कोयले से गैस की तरफ शिफ्ट किया गया। सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम उठाया गया। पुराने कोयला प्लांट बंद किए गए, घरों और फैक्ट्रियों में गैस आधारित सिस्टम लगाए गए और 2017 तक कोयले का उपयोग 11 मिलियन टन तक कम किया गया। तीसरा स्टेप था बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना, यानी कि ग्रीन वॉल। बीजिंग के उत्तरी क्षेत्रों में विशाल ग्रीन बेल्ट बनाई गई ताकि मंगोलिया से आने वाली धूल शहर तक ना पहुंच सके। ये स्टेप बेहद प्रभावी साबित हुआ। चौथा स्टेप था ट्रांसपोर्ट कंट्रोल नीतियां। लाइसेंस प्लेट लॉटरी सिस्टम। बीजिंग में कार खरीदना अब किसी अधिकार की तरह नहीं, बल्कि लॉटरी जीतने जैसा हो गया था। और इवन सिस्टम लाया गया। नंबर प्लेट के आधार पर यह तय किया जा रहा था कि कौन सी तारीख में कौन सी गाड़ी चलेगी। स्क्रैपिंग इंसेंटिव, पुरानी ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए सब्सिडी दी जाने लगी। लो एमिशन जोन घोषित किए गए। ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां कई इलाकों में बिल्कुल बंद कर दी गई। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि सिर्फ 4 वर्षों में PM 2.5 में 25% की कमी देखने को मिली। 2013-2022 के बीच पूरे चीन में पर्टिकुलेट पॉल्यूशन 41% कम हुआ। स्टडीज बताती हैं कि इस प्रदूषण कमी ने लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 2 साल तक बढ़ा दिया। बीजिंग ने दिखा दिया कि जब सरकार, टेक्नोलॉजी और पब्लिक एक साथ काम करे तो हवा बदल सकती है। लेकिन दिल्ली अब भी संघर्ष में है। दिल्ली का औसत AQI पिछले कुछ सालों में करीब 209 रहा है। कई दिनों में ये 400 प्लस तक पहुंच जाता है। फिर भी स्कूल खुले रहते हैं, लोग सामान्य ढंग से यात्रा करते हैं और कोई ठोस लंबे समय वाला समाधान नहीं निकाला जाता है। दुनिया के कई शहरों में हवा खराब होते ही तुरंत अलर्ट जारी होता है। जैसा पेरिस ने स्मॉग बढ़ने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दिया था, बीजिंग ने स्मॉग को इमरजेंसी की तरह माना, लेकिन हम उसे रूटीन की तरह मानने लगे हैं, जो कि बहुत गंभीर है। असली सवाल ये नहीं है कि हवा कितनी खराब है, असली सवाल ये है कि हम उसे सुधारने के लिए कितने तैयार हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट पे अपनी राय जरूर बताएं।